मुझसे कई लोग पूछते कि तुम क्यों जाते राजस्थान को, तुम क्यों जाते उत्तर प्रदेश को, तुम क्यों जाते झारखंड को, तुमको क्या जरूरत है जाकर वहां पर इन इल्जामात का सामना करना पड़ता। लोग तुमको गाली देते, लोग तुमको कहते कि तुम मिले हुए हो, तुम पैसे लेते हो। मैं उनसे एक ही कहता हूं कि जब इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन को कटा दिया हक के लिए, तो असदुद्दीन ओवैसी कौन सी कैद की मूली है। इन कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के पीछे आपको दौड़ना आपका काम नहीं है। नेता बनो, लीडर बनो, राज करो, हुकूमत में आओ, अपने मुकद्दर के फैसले करो। यह काम आपको करना है मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों। याद रखो, आपके डरने से या आपके कुछ भी नहीं करने से आपको क्या फायदा हो रहा है, मुझे बताओ। बताओ तो सही, मुझे क्या फायदा हो रहा है आपको। आपका कौन से आपका घर आबाद हो रहा है क्या, बताओ मुझे। आपके बच्चे के तालीम का इंतजाम हो रहा है तो बताओ। आपसे नाइंसाफी का खात्मा हो रहा है तो बताओ। अगर आपको गाली नहीं दी जा रही है तो बताओ। बताओ तो सही, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं। तुम समझते हो कि मैं हैदराबाद से निकलकर यहां पर क्यों आता हूं। मैं हैदराबाद से निकलकर यहां पर तकरीर करने के लिए आता हूं ताकि तुम्हारी वाहवाह लेकर जाऊं, जिंदाबाद के नारे सुन के जाऊं और मेरा नफ्स मोटा हो जाए। नहीं मेरे भाई, मैं एक तड़प लेकर आता हूं भारत के कोने कोने में। मैं थाली का मोहताज नहीं हूं, मैं तुम्हारी तारीफ का मोहताज नहीं हूं। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे कई लोग पूछते कि तुम क्यों जाते राजस्थान को, तुम क्यों जाते उत्तर प्रदेश को, तुम क्यों जाते झारखंड को, तुमको क्या जरूरत है जाकर वहां पर इन इल्जामात का सामना करना पड़ता। लोग तुमको गाली देते, लोग तुमको कहते कि तुम मिले हुए हो, तुम पैसे लेते हो। मैं उनसे एक ही कहता हूं कि जब इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन को कटा दिया हक के लिए, तो असदुद्दीन ओवैसी कौन सी कैद की मूली है। मेरे दोस्तों याद रखो, अगर सब लोग नाइंसाफी को देखकर अंधे बन जाएंगे तो नाइंसाफी हमको खत्म कर देगी। यही तड़प लेकर हम निकलते हैं, यही मकसद हमारा है कि हमको इंसाफ मिले, इज्जत की जिंदगी मिले। जब सब तरक्की कर सकते हैं, आप किरोड़ीलाल हमारे बैंसला साहब थे, गुज्जरों के नेता, आप देखो कि उन्होंने कैसा उनकी कम्युनिटी को फायदा पहुंचाया। मैं सलाम करता हूं गुज्जरों को कि उन्होंने ऐसे नेता को बनाया जिसने उनको ताकत दी, उनको सम्मान दिया, उनको एक मुकाम दिया। और आप थाली मार रहे हैं, आप थाली मार रहे हैं। आपको एक पैगाम दे रहा हूं मेरे भाई, आप समझो मेरी इस बात को। अगर आज आप नहीं उठेंगे तो फिर कभी नहीं उठेंगे। हां, आप अगर खुश हैं कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन जाएंगे, हम जो कोई मुख्यमंत्री आएगा उसकी इफ्तार की दावत में जाकर हम लोग एक फूल देकर फोटो लेकर खुश हो जाएंगे, अगर हम किसी बड़े लीडर के साथ सेल्फी लेकर खुश हो जाएंगे, मुबारक हो आपको। मगर याद रखो, अगर तुम उन सब चीजों के लिए खुश होगे, अगर इन तमाम चीजों के लिए तुम खुश होगे, तो मॉब लिंचिंग के लिए भी तैयार हो जाओ, तुम अपनी बर्बादी के लिए भी तैयार हो जाओ। तुम एक नहीं बल्कि 100 जुनैद नसीर की मौत के लिए तैयार हो जाओ। तुम अगर यह समझते हो कि गुलामी करने से फायदा है तो तैयार हो जाओ, बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर ना बन जाए। तुम जब तक लड़ने का रास्ता नहीं अपनाओगे, जमहूरियत के दायरे में रहकर कोई तुमको इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा। हां, तुम हारोगे, मगर ये देखते हैंगे, ये देखने वाले देखेंगे कि हारा जरूर है, मगर इतने वोट इसके पास है, इतने वोट इसके पास है। 25,000 20,000 लोगों ने इसको वोट दिया। वो नेता बनेगा, वो जीतेगा भी तो नेता बनेगा, वो हारेगा भी तो नेता बनेगा, क्योंकि इनको मालूम हो जाएगा कि इसके पीछे 25,000 लोग हैं, इसके पीछे 30,000 लोग हैं। नेता बनना आपका काम है। इन कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के पीछे आपको दौड़ना आपका काम नहीं है। नेता बनो, लीडर बनो, राज करो, हुकूमत में आओ, अपने मुकद्दर के फैसले करो।
ये काम आपको करना है मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों। हाँ, अगर तुम सिर्फ यही चाहते हो, नहीं नहीं भाई बस 25 तारीख आएगी, हम रिवायती तौर पर जिसको वोट देते हो उसको वोट दे देंगे और घर को जाकर सो जाएंगे। कब तक सोओगे आप? अभी तो जागने का वक्त है, अभी तो अपनी जंग को मुकम्मल करने का वक्त है। ये जमहूरियत की जंग है मेरे भाई। इलेक्शन 5 साल में एक मर्तबा आता है और 5 साल तक क्या आप अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे? कोई वाकया हो गया तो हमारा काम ये, हम क्या करते, एक बड़ा जलसा करते, बहुत बड़ा जलसा करते और 30, 40, 50 हजार लोग जमा हो जाते और हम तमाम खुश होते और नौजवान बच्चे सामने सफ में बैठ के पीछे देखते, देख कितना मजमा है, देख 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 कितना मजमा है, पूरा सर 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 नजर आ रहा। तुम उस पर खुश होते हो? तुम उस पर खुश होते हो? अरे खुश इस बात पर हो कि तुमको इतने वोट मिले, वो तुम्हारी ताकत है। ये जमहूरियत है, इलेक्शन में यही तुम्हारी ताकत तुमको दिखाना पड़ेगा। तुम लाओ 25-30 हजार वोट, कामयाब करो एमएलए को और फिर बोलो देख ये मेरी ताकत है, ये मेरी ताकत है कि मैं अपना विधायक कामयाब करके लाया हूं। यह आपको बताना पड़ेगा।